जय हिंद दोस्तों। तो आज अपने YouTube चैनल लुक को स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जीके जीएस का। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस चैनल पर आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाता है जो कि आपके हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग देख रहे हैं कि ये सब एसएससी, बिहार एसएससी या बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, कोई भी आप एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो इस चैनल से जरूर जुड़िएगा और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। चलिए अपने आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर प्रश्न दिया है, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है, बताइए। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो जो मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ होता है वो होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा कि सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना, यह है आपका मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी हो जाएगा। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है, यानी कि मध्य रात्रि का समय सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो मध्य रात्रि के समय में सूर्य आपका आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मध्य रात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, प्रश्न यहाँ पर आपको दिया है, सूर्य में काला धब्बा क्या है? सूर्य में काला धब्बा क्या है? तो धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी हो जाएगा। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो हाइड्रोजन 71% होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? तो यहाँ पर आपको सूर्य जो है, सूर्य एक प्रकार का तारा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है, बताइए आप लोग। तो सौर पृष्ठ पर आपका जो तापमान होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सौर पृष्ठ पर लगभग तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है, बताइए। यानी कि सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन और कौन सा तत्व पाया जाता है? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए हो जाएगा, हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है आपको सूर्य में, हाइड्रोजन और हीलियम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको प्रश्न दिया है, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुँचने में कितने मिनट लेता है? जो सूर्य का प्रकाश है वो धरती तक पहुँचने में कितने मिनट लेता है समय? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 मिनट 3 सेकंड का समय लेता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है, बताइए। सूर्य के सबसे पास में कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे पास में जो ग्रह है उसका नाम है बुध। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सूर्य के सबसे पास में ग्रह है बुध। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? बुध नक्षत्र में एक वर्ष में जो दिन होते हैं कितने होते हैं? तो बुध नक्षत्र में एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, 88 दिन। यानी कि बुध ग्रह पर एक वर्ष में 88 दिन होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है, बताइए। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? तो बुध ग्रह में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बुध ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है, यानी कि काला धब्बा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, प्रश्न यहाँ पर आपको दिया है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है, यानी कि कौन सा ग्रह को उपग्रह नहीं है, बताइए। तो बुध और शुक्र के उपग्रह नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी हो जाएगा। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है, बताइए। कौन सा ग्रह सूर्य के चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो सूर्य का सबसे कम समय में चक्कर लगाता है बुध। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है, बताइए। सबसे तेजी से कौन सा ग्रह सूर्य को सबसे ज्यादा तेजी से ग्रह चक्कर लगाता है? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बुध। बुध जो है ये सूर्य को सबसे तेजी से चक्कर लगाता है एकदम, ठीक है। बीच में मान लीजिए सन है तो बुध ये सबसे ज्यादा तेजी से चक्कर लगाता है सूर्य को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको
ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है, बताइए। किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? तो सूर्य की, यानी कि बुध की जो परिभ्रमण गति है सबसे अधिक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है, बताइए। किस ग्रह का जो अक्षीय झुकाव है सबसे अधिक है? तो अक्षीय झुकाव बुध ग्रह का सबसे अधिक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी हो जाएगा। बुध ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है, बताइए। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह का नाम है बुध। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है बुध। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो शुक्र जो है ये पृथ्वी जितना बड़ा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? पृथ्वी की बहन कौन सा ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी हो जाएगा। पृथ्वी की बहन कहा जाता है शुक्र ग्रह को। किस ग्रह को शाम का तारा यानी कि इवनिंग स्टार कहा जाता है, बताइए। किस ग्रह को शाम का तारा यानी कि इवनिंग स्टार कहा जाता है, बताइए कौन सा ग्रह को? तो राइट आंसर यहाँ पर आपको हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सूर्य को जो है शुक्र को शाम का तारा कहा जाता है। यानी कह रहे क्वेश्चन कि किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो शुक्र को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शुक्र ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे प्रश्न यहाँ पर दिया आपको, सबसे चमकीला ग्रह है, बताइए। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह आपका हो जाएगा शुक्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी हो जाएगा। यह सबसे चमकीला ग्रह है। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन सा है? सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य और पृथ्वी के निकट सबसे ग्रह है बुध और शुक्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि बुध जो है ये सूर्य के सबसे निकट है और शुक्र जो है ये आपका पृथ्वी के सबसे निकट है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ये हो जाएगा। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे, बताइए। यूरोपवासी जो है किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं यूरोपवासी? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा शुक्र को। शुक्र की पूजा करते थे यूरोपवासी देवी जी के रूप में, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ये हो जाएगा। देखिए अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। देखिए ये सब जो क्वेश्चन है आपको इस चैनल के माध्यम से आपको इंपॉर्टेंट जीके जिस कराया जाता है, जो कि आपके हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग देख रहे हैं कि कितना ही सब एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और इन सभी क्वेश्चन को जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सब है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। तो जो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है उसका नाम है शुक्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? जो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह है वो कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह आपका है शुक्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए हो जाएगा। ये पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है। निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है, बताइए। भोर का तारा किसको कहा जाता है? तो भोर का तारा शुक्र को ही कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी हो जाएगा। भोर का तारा कहा जाता है शुक्र ग्रह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से किसको सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो सौंदर्य का देवता शुक्र को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शुक्र को ही सौंदर्य का देवता कहा जाता है। सुपरनोवा है, बताइए सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा एक प्रकार का आपका बताइए क्या है? यह एक मृत प्राय तारा है। सुपरनोवा यह एक मृत प्राय तारा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट पियरी ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तरी ध्रुव की खोज की थी रॉबर्ट पियरी। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो साउथ पोल पहुंचने वाला आपका प्रथम व्यक्ति का नाम है आपका एमंड सेन है। ये साउथ पोल पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति हैं एमंड सेन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है। पृथ्वी के निकटतम सबसे
निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? तो चंद्रमा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह पृथ्वी के सबसे निकट खगोलीय पिंड है चंद्रमा। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? बताइए। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लध्वज गुलाब से। लध्वज गुलाब से स्पष्ट की जा सकती है पृथ्वी की आकृति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहाँ रहे यहाँ पर प्रश्न आपको। पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? बताइए। पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो पृथ्वी किस गति से चक्कर लगाती है? तो 1 डिग्री प्रतिदिन। 1 डिग्री प्रतिदिन पृथ्वी चक्कर लगाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल है? बताइए। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल है। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की जो चाल है वह अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर। पृथ्वी के भ्रमण की गति है, तो जो पृथ्वी के परिभ्रमण की गति जो होता है वो होता है 27 किलोमीटर प्रति मीटर होता है। ठीक है, 27 किलोमीटर प्रति मीटर होता है पृथ्वी के परिभ्रमण की गति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे क्वेश्चन की भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना होता है? तो भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का जो व्यास होता है वो होता है 12,800 किलोमीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पृथ्वी रेखा जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का जो व्यास होता है 12,800 किलोमीटर होता है। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? सूर्य की परिक्रमा के दौरान जो पृथ्वी है सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? तो सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है जुलाई में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर जुलाई में होती है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो पृथ्वी की उपसौर स्थिति जो होती है वो जनवरी में होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पृथ्वी की उपसौर स्थिति जनवरी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न दिया है, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं? बताइए। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण से ज्यादा दिखाई देते हैं? तो पृथ्वी पश्चिम से पूरब को घूम रही है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब को घूम रही है, इसी कारण जो तारे होते हैं पश्चिम में अधिक दिशा मतलब पश्चिम में अधिक ज्यादा मात्रा में दिखाई देते हैं स्टार तारे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको प्रश्न कर रहा है, गुलाब पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, यह इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है। बताइए। गुलाब जो है पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, यह इस तथ्य से स्पष्ट होता है। बताइए यह कौन सा तथ्य से स्पष्ट होता है? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। जो पृथ्वी का भार होता है ध्रुव पर अधिक होता है और विषुवत रेखा पर कम होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है वो घूमती है पश्चिम से पूरब साइड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब साइड में घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? बताइए। आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का जो स्थान है 5वां है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो पृथ्वी को ही नीला ग्रह कहा जाता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। पृथ्वी स्थित है, बताइए। पृथ्वी स्थित है, जो पृथ्वी है आपका स्थित है, तो ये शुक्र एवं मंगल के मध्य में, यानी शुक्र और मंगल के बीच में स्थित है पृथ्वी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में पृथ्वी ग्रह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? बताइए। किस दिन पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे निकट होती है? तो सूर्य के सबसे निकट होती है 3 जनवरी को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है और 4 जुलाई को सबसे दूर होती है। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? तो पृथ्वी जो है अपने सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर कब होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 जुलाई को होती है। अभी बताएं यहाँ पर कि 4 जुलाई को पृथ्वी सबसे दूर होती है सूर्य से और सबसे नजदीक होती है 3 जनवरी को।
पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग, बताइए। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग आपका हो जाएगा 365.25 दिन में 365.25 दिन में पूरा करती है पृथ्वी सूर्य को इर्द गिर्द परिक्रमा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, जो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है क्या है? तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी हो जाएगा। दिन और रात होने का कारण है, दिन और रात होने का कारण क्या होता है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण ही दिन और रात होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ये हो जाएगा। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचता है, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम तारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचता है, बताइए कैसे पहुँचता है? तो 4.2 वर्षों में पहुँचता है। सूर्य के अतिरिक्त जो निकटतम जो तारे हैं, सितारे हैं, प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो 4.2 वर्ष में, 4.2 वर्ष में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो है बताइए कितना है? 149.6 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी है जो ये 149.6 मिलियन किलोमीटर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेती है। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है, बताइए कब होता है पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान? तो भूमध्य रेखा पर पृथ्वी पर दिन और रात अवधि समान होती है। तो भूमध्य रेखा पर आप लोग जाइएगा तो वहाँ पर दिन और रात एक समान होता है, बराबर बराबर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब, बताइए इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब, तो वह तिथि जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं उसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स बोलते हैं जब दिन और रात समान होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न दिया है नेक्स्ट, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? जो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है कब होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को होता है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है, भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव बताइए कितना है? तो भूकक्ष तल पर भू अक्ष का जो झुकाव है 66.5 डिग्री है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? पृथ्वी के उपग्रह कितने हैं? तो पृथ्वी के उपग्रह एक है जिसका नाम है चंद्रमा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है, बताइए कितने घंटे? 21 जून को दिन का जो प्रकाश है उत्तरी ध्रुव पर कितने घंटे दिखाई देता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24 घंटे दिखाई देता है। 21 जून को जो प्रकाश है उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटे दिखाई देता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह बताइए कौन सा है? पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शुक्र जो है यह पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह है। दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? तो दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में आपका पृथ्वी ग्रह है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल से भी जुड़ जाइएगा, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको कराया जा रहा है इतनी मेहनत करके। पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, बताइए। परिक्रमा करते समय पृथ्वी कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है, बताइए। विषुवत रेखा पर सूर्य किरण कब एकदम सीधी रेखा में पड़ती है, कब पड़ती है? तो 21 मार्च तथा 23 सितंबर को, 21 मार्च तथा 23 सितंबर को जो सूर्य की जो किरण है ये विषुवत रेखा पर एकदम सीधी लाइन पड़ती है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो सूर्य। सूर्य जो है सबसे नज़दीक है पृथ्वी के। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? यह सबसे पहले किसने बताया था, बताइए। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कोपरनिकस ने बताया था कि जो पृथ्वी है यह सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर काटती है, ये बताए थे कोपरनिकस। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, बताइए। जब दिन और रात बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, कहाँ पड़ती है सीधी में? तो भूमध्य रेखा पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा लिया जाता है तो आसमान का जो कलर है कैसा दिखाई देगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काला दिखाई देगा। आसमान का कलर काला हो जाएगा। पृथ्वी की परिधि है लगभग, पृथ्वी की परिधि कितना है लगभग? तो यहाँ पर 40,032 किलोमीटर है। पृथ्वी की परिधि 40,032 किलोमीटर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कब होता है उत्तरी गोलार्ध में? तो जुलाई महीने का दूसरा पखवाड़ा में, जुलाई महीने का दूसरा पखवाड़ा में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न दिया है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है, तो जो ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है क्या होती है? जो ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है वो 6 माह की होती है। ध्रुव पर दिन की अवधि 6 माह की होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? तो पृथ्वी का औसत घनत्व सबसे अधिक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा है? तो इरेटोस्थनीज ने पृथ्वी की परिधि को सबसे पहले मापा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न दिया है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो 43 किलोमीटर कम है। पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है उसके विषुवतीय व्यास से 43 किलोमीटर कम है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो जो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है कितना है? तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है आपका 12,750 किलोमीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है 12,750 किलोमीटर है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को कहा जाता है घूर्णन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को कहा जाता है घूर्णन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है, जो पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है वो है पश्चिम से पूरब। पश्चिम से पूरब साइड में पृथ्वी घूमती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न यहाँ पर आपको कह रहा है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी यानी सबसे ज्यादा दूरी किसके कारण होती है? तो अपसौर के कारण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अपसौर के कारण पृथ्वी और सूर्य के बीच की सबसे अधिकतम दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती है। बताइए ऋतुएं किसके कारण होती है? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण के कारण ऋतुएं होती है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के कारण होती है ऋतुएं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पृथ्वी से आकार में छोटा ग्रह है, बताइए पृथ्वी से आकार में छोटा ग्रह कौन सा है? तो शुक्र और मंगल। शुक्र और मंगल जो है पृथ्वी से आकार में छोटा है, शुक्र और मंगल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न यहाँ पर आपको दिया है, निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? बताइए किसने कहा था पहली बार पृथ्वी गोल है?
तो ये कहा था अरिस्टोटल ने कहा था कि पृथ्वी गोल है। सबसे पहली बार कहे थे अरिस्टोटल ने कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी की धुरी है, बताइए पृथ्वी की धुरी है तो झुकी हुई है। पृथ्वी की जो धुरी है झुकी हुई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पृथ्वी की धुरी झुकी हुई है। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो मंगल ग्रह पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लाल ग्रह का दिखाई देने वाला ग्रह है, बताइए लाल ग्रह का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो मंगल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लाल ग्रह का दिखाई देने वाला ग्रह है मंगल। राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? तो मंगल ग्रह पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मंगल ग्रह पर भी ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? बताइए पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव की उपस्थिति की संभावना है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंगल ग्रह पर। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है, बताइए सबसे पहली बार मंगल ग्रह पर कौन सा अंतरिक्ष यान उतरा था? तो पाथफाइंडर ये सबसे पहली बार मंगल ग्रह पर उतरा था, पाथफाइंडर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न यहाँ पर आपको कह रहा है किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? बताइए किसमें है पृथ्वी को छोड़कर? तो मंगल ग्रह पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी हो जाएगा। मंगल ग्रह पर ही जो है पृथ्वी के अलावा जीवन संभव है, मंगल ग्रह पर। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है, बताइए एक ग्रह के दिन का जो मान है और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान का झुकाव के तुल्य कितने हैं? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मंगल के विषय में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मंगल के विषय में। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है आपका डिमोस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी हो जाएगा, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न यहाँ पर आपको कह रहा है कि रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? बताइए रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मंगल। रात्रि के समय में मंगल ग्रह रात में लाल दिखाई देता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है, बताइए कौन सा है? सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक है? बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? तो अशांत बादल के सूचक हैं बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर आपको। यूएसए ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? बताइए यूएसए ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? तो बृहस्पति ग्रह के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बृहस्पति ग्रह के लिए यूएसए ने अंतरिक्ष यान को गैलीलियो अंतरिक्ष यान को भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैगेलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? बताइए मैगेलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? तो बृहस्पति से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो मैगेलन अभियान है यह बृहस्पति से संबंधित है। शुमेकर लेवी-9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? शुमेकर लेवी-9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो बृहस्पति ग्रह से टकराया था। शुमेकर लेवी-9 यह बृहस्पति ग्रह से टकराया था धूमकेतु। सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? बताइए सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा में कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा टाइम लेता है घूमने में? तो बृहस्पति सबसे ज्यादा समय लेता है सूर्य को चक्कर लगाने में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रश्न यहाँ पर आपको, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमीड जो है यह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, गैनीमीड। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है? बताइए
कौन सा ग्रह के चारों ओर वलय हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शनि ग्रह के चारों ओर वलय हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ तक मेरा क्लास समाप्त होता है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। अगर आप लोग इससे आगे वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ जाइएगा। और इस चैनल पर आपको बहुत ज़्यादा जीके जीएस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया गया है, जाकर आप लोग देख सकते हैं, आपको प्ले लिस्ट में दिया गया है, ठीक है। और इस चैनल से जुड़िएगा जरूर और आपने एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस चैनल के वीडियो कैसे लगते हैं। अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग भी कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए, हमारे वीडियो देखने के लिए आप सभी भाइयों को धन्यवाद। हमारा वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। आप लोग चैनल को जरूर जुड़िएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। चलिए, आज का सेशन यहीं तक समाप्त होता है।